दोस्तों, जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो उनकी मेहनत, संघर्ष और समाज सुधार की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अक्सर छिप जाता है, बाबा साहब के जाने के बाद उनकी सोच, उनकी लड़ाई और उनकी विरासत को किसने आगे बढ़ाया? इसका जवाब है उनके बेटे यशवंत अंबेडकर और उनकी पत्नी मीरा अंबेडकर। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों की उम्मीद को जिंदा रखने की है। यशवंत अंबेडकर, भैया साहेब का संघर्ष। यशवंत अंबेडकर को लोग प्यार से भैया साहेब कहते थे। वो बाबा साहब के इकलौते बेटे थे और बचपन से ही अपने पिता को समाज के लिए संघर्ष करते हुए देखते आए थे। जब बाबा साहब स्कूलों, कॉलेजों और विदेशों में पढ़ाई करके समाज को बदलने की दिशा दे रहे थे, तब यशवंत उनकी छाया की तरह सब कुछ देख और समझ रहे थे। लेकिन असली परीक्षा बाबा साहब के निधन के बाद आई। 1956 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया छोड़ी तो लाखों अनुयायी अचानक दिशाहीन हो गए। लोगों को लगा मानो आंदोलन रुक जाएगा। इसी मुश्किल घड़ी में यशवंत अंबेडकर आगे आए। उन्होंने बाबा साहब की विरासत को संभालने का संकल्प लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार, अंबेडकर आंदोलन की संगठनात्मक ताकत और समाज के लिए राजनीतिक चेतना, तीनों मोर्चों पर काम किया। यशवंत का जीवन आसान नहीं था। लोग उनकी तुलना बाबा साहब से करने लगे, लेकिन उन्होंने निराश होने के बजाय छोटे छोटे कदमों से आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू किया। मीरा अंबेडकर, संघर्ष की साथी। भैया साहेब की पत्नी मीरा अंबेडकर को अक्सर लोग कम जानते हैं, लेकिन उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने सिर्फ पत्नी की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक साथी, कार्यकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में भैया साहेब का साथ दिया। मीरा अंबेडकर का ध्यान विशेषकर महिला शिक्षा और जागरूकता पर था। उन्होंने समाज की महिलाओं को समझाया कि अगर स्त्रियां शिक्षित होंगी तो ही समाज आगे बढ़ेगा। मीरा जी ने हर कठिन समय में परिवार और आंदोलन दोनों को संभाला। जहां यशवंत बड़े मंचों पर समाज को दिशा देते थे, वहीं मीरा अंबेडकर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाती थी। यशवंत और मीरा अंबेडकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बाबा साहब जैसी विराट शख्सियत के बाद आंदोलन को जीवित रखना। कई राजनीतिक ताकतें चाहती थी कि अंबेडकर आंदोलन बिखर जाए। कुछ लोग मानते थे कि बाबा साहब के बिना ये आंदोलन टिक नहीं पाएगा, लेकिन भैया साहेब ने साबित किया कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ जैसे संगठनों को मजबूत किया। बौद्ध धर्म को फैलाने में भी वे आगे बढ़े और बाबा साहब द्वारा किए गए धम्म दीक्षा आंदोलन को जारी रखा। मीरा अंबेडकर ने इस दौरान घर की जिम्मेदारी उठाते हुए साथ ही समाज सुधार के कार्यों को भी जारी रखा। उनके संघर्ष से हमें ये सीख मिलती है कि एक आंदोलन को जिंदा रखने के लिए सिर्फ नेता नहीं, बल्कि उनके परिवार और अनुयायियों का त्याग भी जरूरी है। आज जब हम अंबेडकर आंदोलन की ताकत देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उसकी जड़ें सिर्फ बाबा साहब तक सीमित नहीं है। यशवंत अंबेडकर और मीरा अंबेडकर ने उस विरासत को कठिन परिस्थितियों में भी संभालकर जिंदा रखा। उनके बाद भी परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस मशाल को आगे बढ़ाया। यशवंत और मीरा अंबेडकर ने यह साबित किया कि विरासत सिर्फ जंग से नहीं चलती, बल्कि कर्म और संघर्ष से जीवित रहती है। दोस्तों, बाबा साहब के बाद अंबेडकर आंदोलन को आगे ले जाना आसान काम नहीं था, लेकिन यशवंत अंबेडकर और मीरा अंबेडकर ने ये जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। अगर आज बाबा साहब के विचार, बौद्ध धर्म का प्रचार और दलितों की आवाज जिंदा है, तो उसमें इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बाबा साहब के बाद
उनकी विरासत को यशवंत और मीरा अंबेडकर ने सही तरह से संभाला? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।